के लिए, बोल के लिए, धर्म संस्कृति के लिए। और उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था 2013 में इंदौर में, पहली बार हम मिले थे, मेरे को सजेस्ट किया था गोवर भाई आप लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन बोलने पर और धर्म संस्कृति पर बोला करें, ये सजेशन उन्होंने दिया था। और इसको रिसर्च करते थे, बोलते 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 बहुत बड़ा जन जागरण हो गया, हम लोग बहुत बड़े संकट में भी आए। लेकिन वो सजेशन उस महिला ने दिया था, वो मेरे से साल भर 2 साल बड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने, वो बहुत साहसी महिला है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि बोली पूरे देश के अंदर, जिस बोली के अंदर आदमी को जो बोलते हैं वही उस कम्युनिटी की बोली का नाम है। ये बात हमको ध्यान रखना। तो सबसे पहली कसौटी क्या है? बोली। उसी बोली के अंदर आदमी को जो कहते हैं वह कम्युनिटी नेम है। अब सवाल पैदा होता है आप लोगों के सामने कि कौन सा ऐसा समाज है जिसके अंदर पूजा का काम महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है? ऐसा कौन सा समाज है? पूरे देश के अंदर जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, पूरे देश के अंदर सभी आदिवासी समुदाय के अंदर महिला भी पूजा कर सकती है, आदमी भी पूजा कर सकता है। ये केवल और केवल आदिवासी के समाज के अलावा किसी समाज में नहीं है। भाई हम लोग कल लोकेश भाई हम लोग बात कर रहे थे, हमारे पास ही हमारे आसाम के भाई बैठे थे, है ना? तो मैं ऐसा भी कहना चाहता हूं कि यदि उधर कभी पूजा पद्धति का अपन अध्ययन करना चाहें तो कल हमारी बात भी हुई है, हमें कुछ साथियों को देखने के लिए जाना चाहिए। वहां पर पुरुषों का भी अलग पूजा विधान होता है, महिलाओं का भी अलग होता है। जहां महिलाओं का पूजा विधान होता है वहां पुरुष नहीं जा सकता, लेकिन आदमी का पूजा विधान होता है वहां महिला आ सकती है। तो अब दूसरा सवाल है, मैंने कम्युनिटी का एक गुण बताया, सिंगल गुण, कि आदिवासी समाज, जितने भी आदिवासी समाज है, आदिवासी कम्युनिटीज है, उन सब के अंदर महिला भी पूजा कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। इट्स ओके? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हमारे भाई निमाड़ वाले भाई है, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बराबर है? ओके। अब ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें महिला और पुरुष दोनों पूजा कर सकते हैं? अरे यार सॉरी भाई, पटवारी साहब बताओ, आपने क्या कर्मचारी तो इस बात हो। अच्छा, तो कौन सा, देखिए मैं थोड़ा सा धीरे ही बोलना चाहूंगा पर बेटर तरीके समझाना चाहता हूं, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो कौन सा ऐसा समाज है या धर्म है जिसके अंदर महिला भी पूजा कर सकती है, पुरुष भी पूजा कर सकता है, महिला भी महंत बन सकती है, पुरुष भी महंत बन सकता है? कौन सा धर्म है? आदिवासी धर्म ऐसा बोलो। इसके अलावा जैन धर्म में शादियां होती है, इसके अलावा है, इसके अलावा दूसरों में भी होता है, लेकिन महंत और पुजारी के रूप में शायद नहीं होता है। न क्रिश्चियन में होता है, न आपका क्या कहते हैं मुस्लिम में होता है, न यहूदी में होता है, और न ही हमारे देश में जो धर्म के नाम से प्रचारित किया गया। अभी भागवत साहब ने वो जो कौन सा कार्यक्रम था आपका विजयदशमी वाला, एक शब्द भी नहीं बोला, हमेशा सनातन 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 सनातन।
और सनातन बोल करके वो आदिवासियों के अंदर घुस जाते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। उसके अंदर भी ऐसा नहीं है। अब बता दीजिए, प्रकृति मूलक और मानवता के लिए पूरे जीव जगत को बचाने लायक धर्म किसके पास है? किसके पास है? वो संस्कृति किसके पास है? केवल आदिवासी के पास में। चाहे वो गौड़ हो, चाहे वो संथाल हो, चाहे वो भील हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए हम लोग हमारी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से, पूरे लगन से समाज में काम करके जन जागरण फैला रहे हैं और हमारे युवा साथी उसको हाथों हाथ लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। तो सभी युवा साथी जयस और हमारे जो आदिवासी परिवार से जुड़े हुए साथी है, सबके लिए हमें सम्मान करना है। किसी भी व्यक्ति का हमें नीचा नहीं दिखाना है, उसको गलत नहीं मानना है। जब आदिवासी परिवार बना, पहली ही मीटिंग के अंदर जयस के लोग थे। उस मीटिंग के अंदर भी हमने बोला है कि हम किसी भी संगठन का विरोध नहीं करेंगे। 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर हम जन जागरण करेंगे 2020 तक, ऐसा हमने उस दिन सोचा था। लेकिन उससे भी पहले हम आगे निकल गए। लेकिन हमने किसी को पछाड़ने का कोशिश नहीं किया। कोई एक व्यक्ति बता दे किसी दूसरे संगठन का कि मैंने मेरे से कम किसी को समझा हो। आज तक एक बंदा दिखा दो। भंवरलाल परमार ने छोटे से छोटा कार्यकर्ता, चाहे वो 20 साल का हो, उसको अपने से कम माना हो। एक उदाहरण बता दीजिए। मैंने कभी नहीं किया। यह गुण आपके अंदर आना चाहिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों। हमारे लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, कोई कम नहीं है। बड़ा बुजुर्ग है हमारे भील समाज के अंदर, आदिवासी समाज के अंदर उम्र के अनुसार सम्मान दिया जाता है। होली दिवाली पर हमारे घरों में बैठने जाते हैं, जिसके घर मरण हो जाता है, मृत्यु भोज कांटा कहते हैं, पांडा कहते हैं, उसके अंदर जाते हैं, तो कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा अधिकारी हो, नेता हो, वो कभी भी बड़ी उम्र वाले व्यक्ति के आगे नहीं चलता है। जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो आगे चलेंगे। ऐसा सम्मान हमें बड़े बुजुर्गों का भी करना है। यह हमारे पूर्वजों का जीवन मूल्य है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात हमको ध्यान रखनी होगी। और एक व्यक्ति इस सामाजिक जन जागरण सिखाने के चक्कर में एक व्यक्ति ने मुझे बोला था कि बाबा जी, हमारी एक उम्र है, हमारा एक समय है। हर व्यक्ति का एक समय होता है 5 से 10 साल, उससे ज्यादा वो जन जागरण नहीं कर पाता। तो हमारा एक समय होता है, उस समय के बाद हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमारे पीछे 10 साल वाले लोग हैं, उनको अपने जैसा बनाना चाहिए, अपने जैसा बनाना चाहिए। मैं इसी विचार से प्रेरित होकर के मेरे से 10 साल के आसपास वाले लोग हैं, उनको संपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश करता हूं। और मुझे खुशी है, 2013 के अंदर एक काट्टे में हमारी बात हुई थी। मैंने जोश में काट्टे में बोल दिया, क्या बोल दिया कि मेरे जैसे 100 लोग पैदा हो जाए तो डूंगरपुर का नक्शा बदल देंगे हम लोग। ऐसा मैंने बोल दिया। उस समय आदिवासी परिवार नहीं बना था, हम संगठन में जरूर काम करते थे। तो हमारे डॉक्टर साहब जेके रोथ डॉक्टर साहब है, वो भी इस काट्टे में थे। उन्होंने कहा तुम 100 कहते हो, मैं तो कहता हूं 10 हो जाए तो भी डूंगरपुर का नक्शा बदल जाएगा। और किसको मालूम था, उस समय मेरे ये सफेद दाग के 2 साल हो चुके थे। किसको मालूम था कि ये सफेद दाग वाला आदमी लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगा? किसको पता था? कल हम लोग वहां गए, लड़के लड़कियां, बहुत अनजाने लोग कह रहे थे कि आपको हम YouTube से देखते, और इन लोगों ने
बहुत सारी बात हमको शेयर भी किया और हमारे इलाके में आना, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं मिलता। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ में बात करना चाहता हूं और वो सभी लोगों पर लागू होगी। हमें किसी भी इंसान को थप्पड़ मारने से भी रुकना चाहिए, बचना चाहिए। किसी का बिल्कुल नहीं। मुक्का मारने तो दूर की बात है, लात मारने की तो दूर की बात है। ये देश आदिवासियों का है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और तुम इस धरती के मालिक हो। यदि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है और आप भी मानते हो, तो आपको किसी को थप्पड़ मारना का सोचना तक नहीं है। हम केवल विचारों के आधार पर, हमारे पूर्वजों के जीवन मूल्यों के आधार पर सारी मानवता को चेंज कर सकते हैं। यह हुनर हम में है और ये जानकारी हम लोग पूर्ति करें। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, किसी को हमें थप्पड़ मारने का भी नहीं सोचना चाहिए। ये क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं, डेमोक्रेसी है देश में, लोकतंत्र, और लोकतंत्र 1950 से पहले केवल और केवल आदिवासियों में था। केवल और केवल आदिवासियों में था। देश आजाद होने से पहले, जिसको हम संविधान कहते हैं, संविधान का प्रियम्बल कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, वो जीवन मूल्य भी आदिवासियों में जीता थे। इसलिए हमें संविधान का पालन करना, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करना, और ये देश हमारा है तो देश की एकता, अखंडता के लिए हमें प्रयास करते रहना है, लगातार काम करते रहना है। इसके लिए मैं कहना चाह रहा हूं, हमें किसी को नॉन वायलेंट रहते हुए किसी को थप्पड़ मारने का भी हमें नहीं सोचना। सांप होता है तो केवल फुफकार मार दे तो भी उसके आसपास कोई आता नहीं। तो बीज नो डाग ने हाफ नो डाग बराबरी में मर गए कहीं, हमारे कहीं તમારા કઈ ને કઈ અમને પતું નહીં। હાફ નો ડાગ ને બીજ નો डाग बराबर, एम हमारे भी कहीं खाली फुफकार से ही काम हो जाएगा तो किसी को उंगली अड़ाने की क्या जरूरत है? जो नागपुर में यही बात में बोलना चाहता था, समय एडजस्ट नहीं हुआ। आज की तारीख में पूरे देश के आदिवासियों को केवल वैचारिक जागरण करना चाहिए। किसी को हानि पहुंचाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं। यदि हम लोग हमारे पूर्वजों के जीवन मूल्यों को मानते, हमारे पूर्वजों की संस्कृति मानते, तो हमें नहीं सोचना चाहिए। क्यों? उदाहरण देता हूं। आज प्रक्षेपास्त्र का युग है कि नहीं? सही क्या गलत कह रहा हूं? एक प्रक्षेपास्त्र पूरा दुनिया के किसी भी इलाके के अंदर हमला कर सकता है। वो जमाना है और आदिवासी आज भी तीर धनुष लेके घूम रहे, और तीर धनुष लगा हुआ होगा तो वो तो प्रक्षेपास्त्र से नहीं डरता है, ऐसा डेयरिंग दिखाता है। सही कह रहा हूं, कह रहा हूं? अब तीर के अंदर तीर है ही नहीं तो भी ऐसा मानता है, यहाँ धनुष और वो हो ना, तो वो प्रक्षेपास्त्र से भी डरे, इतना डेयरिंग दिखाता है। सही है गलत है? हमारे पूर्वजों ने कभी भी औजार या सुरक्षात्मक तीर धनुष है उससे आगे बढ़े ही नहीं। कभी बढ़े क्या? इसका कारण क्या है? यह कभी रिसर्च किया आपने? नहीं किया। हमारे पूर्वज अहिंसक थे, हमारे पूर्वज हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, अहिंसक कौन थे। इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने हथियारों का अभ्यास नहीं किया। बाबर 6000 सैनिक लेके आया, 1 लाख सेना राणा सांगा के पास था, हार गया। कारण क्या था? बारूद लेके आया था, बंदूक लेके आया था, तोप के गोले थे,
और हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हरियाणा के राजपूत उस जमाने में 100 के करीब राजा थे खानवा के युद्ध में। वो समझ ही नहीं पाए ये क्या है, और बाबर जीत गया। ये टेक्नोलॉजी से लोग जीते, और आज इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम लोग तीर धनुष से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका कारण क्या मालूम है आपको? ये केवल हमारी पहचान के लिए हम रखते हैं। आज भी किसी को हम हानि पहुंचाना नहीं चाहते। ये हमारे पूर्वजों का जीवन मूल्य है। पूरी दुनिया के अंदर मात्र और मात्र आदिवासी है जो अहिंसक कौम है। इसके अलावा कोई अहिंसक कौम नहीं है। यह बात आज आप यहां से लेके जाइए मेरे भाई। मन से भी हानि नहीं पहुंचाते। हमारे पूर्वजों के पास दुश्मन व्यक्ति जिसने हमारे बाप को भी मारा होगा, दादा को भी मारा होगा, हमारे राजा को भी मारा होगा, लेकिन शरण लेने के लिए हमारे पास आया, हमने उसकी रक्षा किया, हम बलिदान हो गए, लेकिन उसको हानि नहीं पहुंचाने दिया। इसके बहुत सारे इतिहास के अंदर रेफरेंस है। राणा पूजा भी इसमें आता है, और बहुत सारे महापुरुष यहां पर का भी, मैं लेकिन उस पर अभी जाना नहीं चाहता। इससे दो बातें आपको विशेष करके याद रखनी है कि आदिवासी समाज है वो दुनिया का बेस्ट धार्मिक सोच, दार्शनिक सोच, नैतिक मूल्यों से प्रेरित है आदिवासी समाज। इसलिए उसको बचाने की जरूरत है, नंबर 1। और दूसरी बात, हमको किसी का भी नुकसान करने की सोच हमें नहीं कायम करनी चाहिए। अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि हमारे इलाके में एक सांप होता है जिसका 2 तरफ मुंह होता है, ऐसा कहते हैं लोग। आलू बराबर है। आलू में इसकी तबाह हो गई। अच्छा पाको पानी। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जानते हैं इसको, ये तो काटने वाला है नहीं। छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, 6-7 क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, वो भी जानते हैं ये तो काटने वाला है नहीं। तो इसको बहुत ठोकते हैं, मर नहीं जाए इतना ठोकते हैं। और वैज्ञानिक लोग, जीव विज्ञानी लोग बताते हैं कि वो किसान का मित्र होता है, लेकिन बच्चे खूब ठोकते हैं इसको, लेकिन वो मरता नहीं। हमें आगरा जीवा એટલે આપણે मार पड़े नहीं समझ आया समझ। हम भी अहिंसक हैं, शाकाहारी जीव के समान आदिवासी। इससे आदिवासी पर शोषण दमन होता है, समझो। आज आदिवासी लोग खेती बाड़ी की जमीन से बंजर भूमि पर बैठे हैं। आदिवासी लोग अच्छी भूमि से जंगल में बैठे हैं। आदिवासी लोग अच्छी भूमि से पहाड़ के अंदर बैठे। उसका एक ही रीजन है, एक ही कारण है, हम अहिंसक हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इस वजह से हमारे साथ दमन होता है, शोषण होता है, उत्पीड़न होता है। अब सवाल पैदा होता है, इस शोषण, दमन, उत्पीड़न का इलाज क्या है? वो इलाज भी हमारे पास नहीं है। वो इलाज क्या है? एक ही इलाज है, सिंगल। या तो खत्म हो जाओ इस धरती से, इस धरती से खत्म हो जाओ, एक इलाज तो यह है। और इस धरती को आबाद करो, ये दूसरा इलाज है। आप कौन सा चाहते हैं? आबाद करो। गुरु नानक देव का एक वचन है, वो एक गांव में गए तो लोगों ने बहुत बड़ा भला बुरा कहा, तो उन्होंने कहा आबाद रहो। और एक गांव में उनका बहुत सम्मान हुआ तो उन्होंने कहा उजड़ जाओ। तो चेलों ने पूछा कि सारे जिन लोगों ने तुमको गालियां दिया वो तो तुमने आबाद रहो ऐसा कहा, और जो अच्छे व्यवहार किया उनको उजड़ जाओ ऐसा कहा। तो उन्होंने बताया उजड़ जाओ इसलिए कहा कि ये सज्जन लोग जहां भी जाएंगे वहां सज्जनता का प्रचार करेंगे, और इस पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुर्जनता हार जाएगी और सज्जनता जीतेगी। तो आदिवासी जीवन मूल्यों से प्रेरित आदिवासी परिवार के बच्चे बच्चियां, जयस के बच्चे बच्चियां अपने विचारों से प्रेरित होकर
अंदर जाएंगे तो ये तमाम प्रकार की दुर्जनता खत्म हो जाएगी और आदिवासी एकता प्रस्थापित हो जाएगी। आदिवासी एकता प्रस्थापित होने से हम लोगों का उत्पीड़न, दमन, शोषण समाप्त हो जाएगा। यह बात मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई। एकमात्र इलाज आदिवासी एकता के अलावा कोई इलाज नहीं। आदिवासी एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। क्या बात है? हाँ, धर्म और राजनीति कांति भाई बोला, बहुत बड़ी। आदिवासी एकता नहीं होने का एक बड़ा कारण उससे भी महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूं। टाइम हो रहा है लेकिन दिन डूब जाए तो भी जाना मत। आज बोला फुट बोल रहे हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। न जाने जाबू आने के बाद मुझे क्या हो जाता है, ऐसा पहले वो वहां भी हुआ था। तो बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिए मेरे भाई, हम लोग आदिवासी लोग हैं। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, बड़ी बात है आदिवासी एकता, बड़ी बात है। एक चीज ऐसी है कि किसी संगठन को तोड़ना है तो पहले नंबर वाले आदमी को टारगेट करते वो लोग के दूसरे नंबर वाले हैं। अच्छा, रामायण के अंदर जो दो बालिक सुग्रीव थे उनमें सेकंड वाले को टारगेट किया, फर्स्ट वाले को? मैडम, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? सेकंड वाला। अच्छा, रावण और विभीषण था, उनमें फर्स्ट वाले सेकंड वाले को? सेकंड वाले को, बराबर है। ऐसा ही राजस्थान के इतिहास में देखोगे तो मुगलों ने भी ऐसा ही किया। राजा का छोटा भाई था, उसको अपनी तरफ मिला दिया, शक्ति सिंह, और एक दूसरा भाई था। ऐसा ही मराठों के साथ में भी हुआ, मारवाड़ वाले राठौड़ों के साथ में। वही राठौड़ इधर आके झाबुआ के भीलों को हरा करके यहाँ राज कर बैठे। एम आई राइट? अलीराजपुर में भी राठौड़, यहाँ भी राठौड़, रतलाम में भी राठौड़, वो वहीं से आए। तो मैं कहना चाह रहा हूं, उन लोगों ने सेकंड आदमी को ही क्यों सेलेक्ट किया? रामायण में भी उदाहरण है, इतिहास में भी उदाहरण है, आपके गांव में भी उदाहरण है। सरपंच किसको बनाया होगा? जिसके परिवार के लोगों ने आदिवासी विचारधारा के लिए काम नहीं किया होगा, जिन्होंने चाटुकारिता किया होगा राजे रजवाड़ों के टाइम में, ठाकुरों के टाइम में, उसी को सरपंच बनाते हैं। हमारे इलाके में ऐसा होता है, आपके इलाके में होता है? क्या बात करो, इधर भी होता है। एमएलए भी ऐसे आदमी को बनाते हैं जो चाटुकारिता कर सके, बोल नहीं सके, और समाज के लिए तो एक लाइन नहीं बोले। हमारे उधर ऐसा होता है, आपके इधर? भाई डामर रतलाम में होता है? सच में? ये कितनी भयंकर बीमारी है। ये मेरे शरीर पर बीमारियां उससे भी भयंकर बीमारी है? बहुत बड़ी बीमारी। वो लोग कमजोर आदमी को बड़ा पद देते, ये लाइन है रखो। वो लोग कमजोर आदमी को, अयोग्य आदमी को, लालची आदमी को, स्वार्थी आदमी को बड़ा पद देते हैं। तो जो वो योग्य नहीं होता है, इतना बड़ा पद दे देते हैं, तो वो विचार करता है थोड़ी सी गुलामी कर लेने में क्या दिक्कत है। डामोर साहब, मामा जी हाथे वाला बात राइट है। मो तमार बोलवा वजन थकी सा आठ बुद्धि देते हो, क्योंकि आप जो बोले उसको पूरा करना है मुझे, ऐसा सोच कर। तो मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी परिवार और जयस ने ऐसा सोचा है, योग्यतम आदमी है वो वहां जाना चाहिए। क्या आपका क्या कहना है? योग्यतम आदमी, समाज के लिए बोलने वाला आदमी, समाज के लिए लड़ने वाला आदमी, संसद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे कोई भी हो, गांव हो, पंचायत हो, जिला परिषद हो, जनपद हो, हर जगह समाज की बात करे, ऐसा आदमी हमें आगे भेजना चाहिए। क्या हमारे समाज ने पिछले 75 साल में ऐसा किया?
इसी एक बीमारी को ठीक करने पर, इसी एक बीमारी को ठीक करने पर हमारी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या आदिवासी के लिए जो फंड आता है हमारे आदिवासी क्षेत्र के लिए, शेड्यूल 5 के लिए, क्या 50% खर्च होता है आपके इलाके में? हमारे भी नहीं होता, इवन दूसरे काम के लिए हो जाता है। हमारे तो ऐसा भी रेफरेंस है, अभी की सरकार के टाइम में जो विपक्ष के लोग हैं उनके इलाका जो सिविल एरिया है उसका जो पैसा दे दिया। ऐसे भी उदाहरण आदिवासी के हित के बाहर जाकर के पैसा खर्च कर रहे हैं। तो यदि लड़ाकू लोग का मतलब बोलने वाले लोग, सवाल खड़ा करने वाले लोग, लड़ने भिड़ने वाले लोग यदि विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, जनपद के अंदर, जिला पंचायत के अंदर जाएंगे तो क्या बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता? ये एक बदलाव होगा, ऐसा सोच करके ही मैं इतना बीमार होने के बाद, इतनी परेशानियां झेलने के बाद मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी इसके बगैर कभी नहीं आएगी, ऐसा मैं मानता हूं। यदि आप लोग भी ऐसा मानते हैं तो आज के बाद में ये तेरी जयस, ये मेरी जयस, ये मेरे भाइयों बिल्कुल बंद करना होगा। मैं बिलाला, मैं पटिया, मैं बारला, ये भी खत्म करना होगा। यदि खत्म नहीं करते हो तो 1931 का सेंसस एक बार पढ़ लेना, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है ये भील वंश के सब ग्रुप हैं, ये लिखा हुआ। हमें इस तरीके से लड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये मैंने नहीं लिखा, 1931 में मेरा दादा था, मेरा दादा ने शादी भी नहीं की थी। मेरा दादा की शादी 1935 में हुई।